भागीरथी ताई, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके पूरे परिवार में कोई ऐसे नाट्य कला में, थिएटर में था कि क्या हुआ? कोई कोई थिएटर में नहीं थे। गावड़गेरे एक जगह है जहाँ मेरा गांव है, वहाँ पूरे के पूरे मराठी लोगों का पूरा 8 खेड़ा है हम जी। ये 8 खेड़ा में जो मराठी चलती है, मराठी परंपरा चलती है, मराठी की जैसे ही शादी चलती है और जो भी रिचुअल्स होती है वो सारा मराठी जैसे ही चलता है। गणपति फेस्टिवल बहुत फेमस होती है। अच्छा। तो गणपति फेस्टिवल में हम सिर्फ लड़कियां मिलकर एक नाटक करते थे, लड़के मिलकर अलग नाटक करते थे। लड़का लड़की मिलकर कभी नाटक नहीं किया था गांव में, वो अलाउ नहीं था। जब निनासम जाने के बाद पहली बार हमने लड़कों के साथ नाटक किया और पहला नाटक था मेरा कन्नड़ भाषा में, पर पहला नाटक था शांतता कोर्ट चालू है। तो बेनारे का रोल मैंने ही किया था, विजय तेंदुलकर जी का। अभी का पहला फिल्म भी विजय तेंदुलकर का पही से जाती है। अभी आपने आपके कर्नाटक में जहाँ पे निनासम, जहाँ पे आपने काफी समय गुजारा, त्या निनासमची जी आहे ती एक रेपर्टरी आहे, ते कर्नाटक भर नाटक करत असतात आणि तिथं गेल्यावरती आपल्याला त्या हवेत, त्या मातीमध्ये नाटकच नाटक भरलेलं आहे असं दिसतं। तो वहां से आप एनएसडी कैसे पहुंचे? निनासम में थी। निनासम के बाद हमने पूरा कर्नाटक टूर किया। उसके बाद मैंने वहीं पे मैंने एनएसडी के बारे में जाना। उससे पहले मुझे ना ही हिंदी आती थी ना ही अंग्रेजी आती थी, सिर्फ कन्नड़। निनासम में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया कि एक अभिनेत्री होने के लिए जो जो चाहिए वो सब मुझे निनासम ने दिया था। वो एक एक्सपीरियंस के तरीके मैंने बहुत सारे लोगों का, बीवी कारण से लेकर गिरीश कर्नाड से लेकर बहुत सारे लोग मिले, तो उससे मुझे एनएसडी जाने के लिए एक प्रेरणा मिली। बहुत सारे हमारे टीचर्स थे, वो सब लोगों ने हमको वहाँ पे एनएसडी में सिखाया। अच्छा, ये बैरून भाई कैसे मिले आपको? वही एनएसडी में। हाँ, तो पढ़ते पढ़ते प्यार हो गया। चलो अभी बैरून भाई के पास आते हैं हम लोग। आप थिएटर की ओर कैसे, किस तरीके से आकर्षित हुए? मेरे खानदान में भी कोई थिएटर करने वाला नहीं था। दुर्गा पूजा से शुरू हुआ मेरा। एक कल्चरल शो होता था, वहाँ पे कल्चरल शो गाना बजना होने का लास्ट आइटम होता था, कोई नाटक करते हैं लोकल पीपल। तो लोकल पीपल जो रिहर्सल करते थे, हमारे घर के बाजू में रिहर्सल करते थे। मैं खिड़की से झांक के देखता था, झांकता था और कुछ बोलता था, ए कुछ नहीं हो रहा है, इसको नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। मैं जो कमेंट करता था उनको लगता था ये बंदा बहुत जोर जोर से उल्टा पल्टा बोल रहा है। क्या हुआ, उसी में से एक कोई एक्टर एब्सेंट था। तो डायरेक्टर ने, जो खीरो चौधरी नाम उसका, उसने बोला अरे तू तो बहुत बरबर कर रहा है, आजा तू करके दिखा। लास्ट बेंचर हूँ, कोई अगर कोई चैलेंज करके दिखाना, तो जाके करके दिखाया। अच्छा, वहां से, लेकिन वहां से आप एनएसडी तक कैसे पहुंचे? राइट, मेरे स्कूल में एक टीचर थे करुणा डेका, जो मेरे नाट्य गुरु है अभी भी है। तो उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 3 महीने का एक वर्कशॉप होते थे गुवाहाटी में, एक्सटेंशन प्रोग्राम का। फर्स्ट बैच में ही करुणा डेका टीचर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 3 महीने का एक्सपीरियंस लेके आके स्कूल में बताते थे। तब उस समय मैं गाना भी गाता था, बेंजो भी बजाता था, कव्वाली गाता था, घूमता इधर उधर करता था, कविता भी लिखता था थोड़ा बहुत ऐसा। पिताजी ने उस समय करुणा डेका से बातचीत करते वक्त कहा कि मेरा ये बहारुल ये भी करता है, वो भी करता है, ये भी फलाना करता है, कुछ फोकस नहीं है इसमें, तो आप इसको कुछ लेके जाके कुछ करो इसके। तो सर ने मुझे बोला अगर तुम्हारा सपना ही है तो तुम एनएसडी जाओ। तब मेरा सपना, चलो एनएसडी ट्राई करते हैं। देन नाटक करना शुरू किया। मुझे पता नहीं था, एनएसडी जाने के बाद मेरा एक ही सपना था कि मुझे मुंबई जाना है, मिथुन चक्रवर्ती जैसा बनना है। अच्छा। क्योंकि तब मेरा ऐसा फोटो है, मृणाल सेन का की एक फिल्म थी, ऐसा आदिवासी ऐसा करके कुछ, मिथुन चक्रवर्ती, वो फोटो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा मुझे भी मिठुन बनना है, तो एनएसडी चला गया मिठुन बनने। एनएसडी जाने के बाद मैं, वो मेकअप का क्लास, कुलकर्णी सर था ना, कुलकर्णी सर थे हमारे मेकअप टीचर का। मुझे बहुत, मुझ पर नाराज थे क्योंकि मैं क्लास नहीं करता था मेकअप का। मुझे लगा मैं मुंबई जाना है, मेकअप का क्लास क्यों करूँ, कोई आके मुझे कर देगा ऐसा करके। एनएसडी आने के बाद ऐसे बुजुर्ग लोग मिले, टीचर मिले मुझे, रीता गांगुली से लेकर बहुत टीचर, किसका नाम ना बताओ, निभा जोशी, अनुराधा कपूर, बहुत बड़े महापत्र सर, बहुत लोग मिले। 3 साल तक मैं
इंटरेस्ट हो या ना हो, मेकअप हो या ना हो, इंडियन क्लासिकल ड्रामा, संस्कृत प्ले, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, विजय तेंदुलकर से लेके सब कुछ, बादल सरकार से लेके सब पढ़ना पड़ा, जबरदस्ती पढ़ना पड़ा। पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर में जो असमिया बहारुल था वो जाग उठे। मुझे लगा मुझे मुंबई नहीं जाना है 3 साल तक, लास्ट तक मुझे आसाम जाना है। मेरे अंदर का बहारुल, मुझे मिठुन नहीं बनना है, मुझे बहारुल बनना है। क्या बात है। तो तब तक मेरे पास एक्सपीरियंस था थिएटर करने का। 3 साल जब थिएटर का अलग अलग डायमेंशन देखा, अलग अलग पहलुएं देखा, संभावनाएं देखी मैंने, तब मुझे लगा दिमाग में जो भी कुछ आइडियाज आते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए अपनी भाषा बहुत जरूरी है, अपना स्पेस। वापस जाने के बाद मेरे पिताजी ने बहुत हेल्प किया, बहुत मॉडर्न थे पिताजी। ओके। पिताजी ने मुझे बोला आपस में घर पे ही रिहर्सल करो, जैसा रेंटेड एक हाउस पे एक छोटा सा रूम दे दिया, वहीं पे दिन में मैं रिहर्सल करना शुरू कर दिया। और रिहर्सल करना सीगल नाम फॉर्म किया। उसके पीछे भी एक कारण है, सीगल एंटोन चेखव का बहुत बड़ा एक प्ले है, मॉडर्न प्ले माना जाता है, फर्स्ट रियलिस्टिक प्ले माना जाता है। उस समय मेरे मन में ये था, जस्ट लाइक हेमलेट जैसा, टू बी और नॉट टू बी, जैसे हर यंग लड़कों या लड़कियों में होता है, मैं क्या करूं, अभी नौकरी करूं या घर को संभालूं, ये करूं क्या करूं। तो मेरी ये जो मन की बात, टू बी और नॉट टू बी, मेरे नाटक का गुरु जो नाटक भी लिखते हैं, करुणा डेका जिनके बारे में बोला, उनको बताया मुझे कुछ करना है, मेरी मन की हालत ये है। तो उन्होंने अभिमन्यु एक नाटक लिखा जो बहारुल, अभिमन्यु, टू बी नॉट टू बी और सोसाइटी असम में। उस समय असम की हालत बहुत खराब थे। खराब इन द सेंस अलग से कुछ असम डिमांड करके उल्फा हो, कुछ हो उस समय, प्लस मिलिट्री आ गए, थोड़ा सा उस समय हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था एज एन आर्टिस्ट। यस। तो उस समय मैं, मेरा सपना, मेरा डायलामा, माय सोसाइटी सबको एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करा। और सेकेंडली आज तक जो भी मैं नाटक कर रहा हूँ, भागीरथी वेल मेड प्ले ज्यादा करती है, जो लिखी हुई प्ले को करते हैं। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड, कुछ भी मन में आया, नहीं तो किसी स्टोरी बेस्ड हो, किसी अलग अलग उस प्रकार से करके आ रहा हूं। बट माय मेन थीम इज सेल्फ एनालिसिस, आत्ममूल्यांकन पर मैं ज्यादा ध्यान दूं। कोई भी प्ले हो, देखता हूं कि उसमें सोसाइटी का मूल्यांकन हो या तो आपके प्लेज में मनोरंजन की वैल्यू क्या होती है? नाटक माने तो मनोरंजन ही है। मनोरंजन डजंट मीन सिर्फ मुझे हाथ में पकड़ घुमा के कॉमेडी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसको हंसाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैसा ही शब्द लेता हूं, मैं शब्द के लिरिक्स लेता हूं, मान के गाने से कंपेयर कर रहा हूं, ऐसा ही मैं शब्द लूंगा, ऐसा ही टॉपिक उठाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगे उसको मैं सुर प्रदान करता हूं, कंपोज करता हूं, जिस सुर से वो हर शब्द लोगों के दिमाग मन तक पहुंचे और उनको मनोरंजन प्रदान करे। तो कहीं पे उनके विचार भी जागरूक होने चाहिए, विचार को, ताकि वो लोग थोड़ा सा मन में लेके जाए, थोड़े विचार भी सोचे, जागरूक हो। कुछ देर सोचे। किन विषयों पे आपने सेल्फ एनालिसिस किया? मैं गुवाहाटी का अर्बन सोसाइटी से हूँ, टिपिकल अर्बन हूँ, तो गुवाहाटी सिटी को लेके एक नाटक किया, गुवाहाटी। अच्छा। हाँ, उससे बहुत हिट प्ले था वो। देन तलाक सिस्टम पे लेके एक नाटक किया, जात्रा मीन्स यात्रा, समथिंग बहुत रियलिस्टिक होते हुए भी, एक मुसलमान होते हुए भी क्वेश्चन खड़ा किया फॉर बेटरमेंट ऑफ इस्लाम। इवन लेटेस्ट जो मेरे प्ले है वो था जॉन-पॉल सार्त्रे की एक कहानी है, हीरो स्टेटस। एज असमिया हूँ, एज सिटीजन थोड़ा सा पॉलिटिकली कॉन्शियस हूँ, थोड़ा रीजनल हूँ मैं, तो थोड़ा मुझे लगा कि अगर मेरा घर अगर ठीक सुधर जाए तो पड़ोस वाले खुश हो जाएंगे, अगर पड़ोस खुश हो जाएगा तो सोसाइटी है ना। मेरा भी नाटक भी थोड़ा सा यहाँ से शुरू करता हूँ, देन दोनों का रिलेशन, देन सोसाइटी, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाए। तो अभी क्या हुआ, कोरोना के समय में थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि रूम के अंदर एक टीवी देखना, ये चर्चा देखो, इसका एनालिसिस देखो, उसका एनालिसिस देखो, इसका एनालिसिस देखो, और ऊपर से मैं बाहरुल इस्लाम भी हूँ, समय भी कुछ और है, इस्लाम होने का नाता सब कुछ मैं बोल नहीं सकता, कुछ अपडेट नहीं देख सकता। तो मेरी बड़ी बेटी जो अभी लंदन में राडा में पढ़ाई कर रही है, तो उनको लगा अब तक, क्योंकि तब तक मेरा झगड़ा शुरू हो गया, छोटी छोटी बातों पे ये हो गया वो होता है, तो साइकेट्री के पास चले गए, सेम डिपार्टमेंट में आ गए हम लोग। तो डॉक्टर जयंत दास, नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उनके पास लेके गए, बेटी लेके गए, मैं गया, बोलते बाहरुल क्या हुआ? तो मैंने वहाँ, मैं गाड़ी जब चलाता हूँ, जब जाता हूँ, पीछे से इधर से भी कोई लोग आते हैं, इधर से गाड़ी चला के मुझे ही गाली देके चले जाते हैं, बाइक वाले, मेरे मुंह से भी गाली निकल जाती है।
तो मेरी बीबी हो, बच्चे हो, ये लोग शर्माते, ये अब्बा तुम, ये तो सब लोग जानते हो तुम्हें, तुम क्यों ऐसा करते हो। ये सेकेंडली टीवी देखते वक्त मैं हमेशा चिल्लाता हूँ, ये देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा फलाना 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 हो रहा है, मैं टेंस हो जाता हूँ, मैं दिल पे ले लेता हूँ हर बात, पता नहीं क्यों। डॉक्टर जयंत दास ने मुझे बोला, बहारुल, जो इर्द गिर्द तुम्हारे आमने सामने जो जा रहे, दौड़ रहा है, वो कर रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, उसको तुम सुधार नहीं पाओगे, ये काम तुम्हारा, तुम सुधर जाओ बेटा। तुम चुप रहो, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे लगा मैंने गाना सुनना ज्यादा अच्छा पसंद है, तो वही करो ना। और अपना जो गुस्सा है, किसी के ऊपर अगर तुम्हारा गुस्सा है, उसको एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर थ्रू योर मीडिया। तब मुझे लगे एग्जिस्टेंस वाली बात आई, मुझे लगा जाप और सार्त्रे, इरोस्टेटस पढ़ा। इरोस्टेटस वो बंदा का नाम है जी, दुनिया में ताजमहल हो, सब तो वो है ना, आश्चर्य का वो वाला एक मंदिर था, उस मंदिर को एक बंदा ने जला दिया, उसका नाम है इरोस्टेटस। जिन्होंने जलाया उनका नाम इरोस्टेटस। मंदिर किसने बनाया किसी को पता नहीं, बट जलाया किसने उसको मालूम। उसी बेस्ड ऑन दैट वो ड्रामा किया, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया, खत्म हो गया। हाँ, तो जब आपने आपका गुस्सा आपकी कला के साथ में एक्सप्लोर किया, तब गुस्सा आपका खत्म हो गया। तो जब आप असम में गई, यानी असमी व्यक्ति के साथ आपने शादी की, तो आपको चुनौती आ गई कुछ कि इनकी फैमिली, हाँ, और असमी और मुस्लिम फैमिली में। यस, मेरे पिताजी का एक ही बात था, जो भी करो दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और कोई भी अच्छा काम के लिए झिझकना नहीं चाहिए। ये जहर में बैठ गया था, इसके वजह से ही शायद मैं इस रंगभूमि पर नाटक करने के लिए आई। तो पहला एक ही वही सवाल था कि एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी होने के लिए मनाना, तो ये था कि घर वालों को मनाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। वो दोनों के मानने के बाद ही मेरे भैया ने खुद जाकर इनके घर में जाकर इनके घर में ही शादी हुई। इस्लामिक धर्म के प्रकार से शादी हुई। इस्लामिक प्रकार से शादी? हाँ, शादी हुई। Okay. तो इस्लामिक प्रकार से शादी हुई, तब भी मैं रजिस्ट्रेशन भी शादी हुई, वो भी हुई, तब भी मैं आज जैसे हूँ ऐसे ही उस समय भी थी। और आप एक ऐसी अभिनेत्री है कि जिन्होंने कन्नड़ स्टेज पे भी काम किया है, आसामी स्टेज पे भी काम किया है, हिंदी स्टेज पे भी काम किया है, और इंग्लिश में भी लंदन जाके काम किया है। तो अभी आप कौन से भाषा में सोचती हो? वो बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब मैं नीनासम गई तब मुझे पता चला कि मेरी मातृभाषा मराठी है, इसीलिए मेरा कन्नड़ ठीक नहीं है। जब NSD गई, हिंदी में नाटक करना शुरू किया, उन्होंने कहा साउथ इंडियन का टोनल क्वालिटी आता है। तो इंग्लैंड में जाकर जब मैं इंग्लिश में नाटक करने लगी तो बोले इंडियन इंग्लिश है। असम में गई तो बोले ये क्या महाराष्ट्र का है ये क्या। तो मैं जब अभिनय करती हूँ, मैं उस कैरेक्टर को, दिल को और उस कैरेक्टर के सात्विक भाव को पहले सोचती हूँ। वो सात्विक भाव को पहले मैं पकड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं कभी मुझे स्टेज में याद भी नहीं आता है कि मैं किस भाषा में नाटक कर रही हूँ। क्योंकि वो किरदार आप निभा रही है। हाँ, तो किरदार जैसे सोचेगा, वो जैसे बोलेगा वैसे आप बोलेंगे। तो इसके लिए मुझे वो नाटक का जर्नी में मुझे कभी रुकावट नहीं आती है, वो कैरेक्टर में रुकावट नहीं आती है भाषा की। पर अभी भी सोचती हूँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है और बहुत ज़्यादा पेन होती है तो मेरे मुंह से मराठी शब्द आते हैं। दुख होता है तो बहुत ज़्यादा दुख है, क्यों पता नहीं। अभी हम बात कर रहे थे कि लंदन में आपने प्रयोग किए, वैसे जापान, इटली, ये सब देशों में भी आपने नाटक का प्रदर्शन किया। भारतीय रंगभूमि पर प्रदर्शन, बाहर जाकर इंटरनेशनली जब आप परफॉर्म करते हैं, कैसा अनुभव होता है? एक ये कह कि यहाँ का नाटक हम वहाँ नहीं लेके नहीं गए, वहाँ का रेपर्टरी लंदन में जो तारा आर्ट्स करके एक ग्रुप था, उन्हीं के ग्रुप में हीर रांझा नाटक किया। तो वहाँ पंजाबी और इंग्लिश मिक्स नाटक किया हम लोग। तो वहाँ से लेकर हमने जापान में गए, तो जापान में हमने उसी इंग्लिश और इसमें पंजाबी भाषा में नाटक कर रहे थे। तो जापानीज भाषा में अनुवाद होता था। हाँ। हम डायलॉग बोल चुके हैं, उसके बाद वहाँ से रेस्पॉन्स आता था। तो ऐसा नाटक पूरा ट्रांसलेट हुआ? पूरा नाटक ट्रांसलेट होता था। आपने एक बारुल को क्वेश्चन किया था जिस नाटक में, उनका आप ज़्यादातर नाटक
महिला ओरिएंटेड ही होता है मैं उनका नाटक। और जैसे तलाक के ऊपर बारे में किया था, पूरे देश में वो सनसनी फैल गई थी कि तलाक के ऊपर बीबी कारंची ने कहा था कि तलाक के ऊपर इतना बोल्ड डिसीजन लेकर एक मुसलमान एक हिंदू लड़की को लेकर नाटक किया हुआ, ये मेरे जिंदगी में ये पहला इतना बोल्ड नाटक मैंने स्टेज पर देखा। अच्छा। तो वो जैसे नाटक कैरेक्टर था, और जैसे मैं शकुंतला का रोल किया था, ये पूरे कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया है, बहुत एनर्जी दिया है जीने के लिए। आप दोनों की जो एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, आप एक संस्था भी चला रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन भी ड्रामा में है? मैं हमारे दो बेटियां हैं, पर दो बेटी भी ड्रामा को लेकर इंटरेस्टेड है, और एक छोटी लड़की जो है वो राडा यानी रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामेटिक ये जो लंदन की बहुत ही अहम संस्था है, वहाँ पे आपकी बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी पढ़ रही है, और दूसरी छोटी अभी क्राइस्ट में पढ़ रही है, बेंगलोर में। ट्रिपल मेजर लिया है, इंग्लिश साइकोलॉजी एंड थिएटर स्टडी, बस वो स्पेशलाइजेशन करेगी साइकोलॉजी पे। अच्छा, आप नाटक की तरफ, थिएटर की तरफ, नाट्य कला की तरफ निरंतर चलने वाला प्रयोग करके ही देख रहे हैं, और दूसरा जो सामाजिकता है वो आपके नाटक में काफी उभर के आती है। यानी आपने कहा कि एक तरीके से एवरी क्रिएटिव पर्सन एक्सप्लोर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो दोनों का मिलाप या बैलेंस आप लोग कैसे करते हैं? सर, एक हमने जब असम गए थे, मैं जब गई तो वहाँ जैसे आपने, मैंने लोकल का तो बताया नहीं, कर्नाटक में एक बहुत सेफ जगह है मैसूर, बहुत आराम से रहते थे। असम में एक सामाजिक रूप से, सोशल रूप में भी बहुत सारी समस्या, अल्फा सल्फा का समस्या था। मैं जब गई थी तो बंदूक लेकर घूम रहे थे आर्मी लोग, रास्ते रास्ते में बंदूक, गली गली में बंदूक, गली गली में आर्मी। हमको घूमना बहुत मुश्किल होता था, चलना मुश्किल होता था। कल नाटक है, बंद हो जाता था। एक पॉलिटिकली ये सिचुएशन था। प्राकृतिक रूप से भी याद मालूम है कि फ्लड बहुत सारे हो जाता है, सडनली पानी घुस जाता है घर में, सडनली बहुत सारे समस्या होता है, नाव में जाना पड़ता है। और गांव के लोग रास्ते में बैठ गए हैं, डूब गया है उनका गांव, बैठ गए, पर उनके सामने हम नाटक करने के लिए गाड़ी में बैठ के जा रहे, हमारा पानी उनके ऊपर छिड़क रहा है, गिर रहा है। तो ये भी दिमाग में आता था कि नाटक करना भी, उस समय नाटक करना भी एक अपराध जैसा लग जाता है, क्योंकि वो लोग सड़क पे बैठे हैं, हम नाटक करने गाड़ी में जा रहे हैं। जो अल्फा सल्फा की वजह से भाई को अल्फा ने उठाकर ले गया है, उसका छोटा भाई डर रहे हैं, माँ बाप डर रहे हैं, वो लोगों ने हमारे सीगल में भेज देते थे 1 साल के लिए ट्रेनिंग करो नाटक का। अच्छा, नाटक का ट्रेनिंग। ऐसा कई स्टूडेंट है, हमारे एक्टर है, अभी तो पॉपुलर एक्टर भी है, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जो अल्फा के साथ कनेक्टेड है, आके ट्रेनिंग लेते हैं, एक्टर बनते हैं, बदल जाते हैं, अपने मानसिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है बहुत। जो अल्फा में जाकर बंदूक लेने वाला लड़का नाटक सीखकर अपना एक नाटक का ग्रुप चला रहा है। अच्छा, बहुत सारे। मैं आपको यही पूछने वाला था कि सीगल में आपके साथ रहते हुए नाट्य कला सीखने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने देखा है, वो एक तरीके से पूरे नाट्य कला की ही ताकत है, या थिएटर की जीत है, थिएटर की वो जीत है। जो बात नहीं करता था वो बात करने की कोशिश कर रहा है, वो ये करने के लिए वो नाटक एक थेरेपी बन गया है। एक सवाल ऐसा थोड़ा पर्सनल कि आप तो दोनों कलाकार हैं, रंगकर्मी है, अपना अपना स्पेस जानते हैं, दोनों के क्लैशेस जब होते हैं तो कैसे क्या करते हैं? मैं चुप हूँ। That's the only answer. चुप हो जाओ, हर मर्द चुप हो जाओ बेटा, सब शांत हो जाए। नहीं, और थोड़ा इसमें सीरियस ऐसा कि क्लैशेस सिर्फ पर्सनल होता है, बहुत क्लैश होते। नाटक को लेकर ये ज्यादातर होता है। उनको अगर वो नाटक पसंद होता है तो मुझे दूसरा नाटक पसंद होता है, तो कौन सा सेलेक्ट करे उसमें थोड़ा सा ये होता है। और हमने अपना स्वतंत्र बोला ना, कुछ चीज हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, ये डिपार्टमेंट तुम देखो, ये डिपार्टमेंट मैं देखूंगा। बिना कहे ऐसे हो गया, जैसे लाइटिंग वो देखती है, कॉस्ट्यूम ये देखती है, अगर उसका ये अभी कमला देवी का रहा, इसने बहुत लंबा किया तो मैंने बैठकर उनको एडिट किया, हेल्प किया। दोनों के बीच में वो है, पर चॉइस अपना अपना ही है। वो अपना चॉइस से वो नाटक चुन लेता है, मैं अपना चॉइस से। शुरू से ऐसा रहा कि उसके काम के लिए हम दोनों एनएसडीएन है ना, और मेरे से ये ज्यादा ब्रिलियंट है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एनएसडी जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत स्टार ही था, फिल्मों में बहुत काम किया था वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा फिल्मी हूँ,
ये तो रूटेड है। अगर मैं इधर उधर भटकता भी था, ये इसको मुझे पकड़ के रखता था थिएटर में। असम में तो कोई लाइटिंग डायरेक्शन ही नहीं करता था, ये आने से पहले फर्स्ट डायरेक्टर असम इसमें जो प्ले में डायरेक्शन किया। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि कन्नड़ा परिवार का जमाई होने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत लकी हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए मौका मिला, गिरीश कर्नाड से लेकर बीवी कारान से लेकर इसके जितने सारे गुरुज थे हैं, सबका आशीर्वाद मिला, कंधे पे थपथपाता हुआ वो फीलिंग से अभी भी है। यानी इनके फैमिली बहुत एजुकेटेड फैमिली है, कभी मुझे वो जमाई जैसा देखा ही नहीं, दामाद जैसा देखा ही नहीं, बच्चा जैसा अपना ही बेटा, अपने बेटे हाँ जैसे। बेटा जैसे मान लिया। तो मैं लकी हूँ। आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमने एक भी काम करते हैं, जो स्कूल के बच्चों के लिए हम नाटक दिखाते हैं। कभी शेक्सपियर का प्ले हो, उनके क्लास में जो ये है लेसन है, उसको हम कभी कभी नाटक करके सिलेबस में है, स्कूल को बुलाते हैं और बच्चों के साथ मुलाकात कराते हैं, तो उनको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पसंद आ जाता है। तो एक बार जैसे घासीराम कोतवाल भी किया था हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश डिपार्टमेंट था वो कॉलेज। तो एक लड़की ने हमको बताया, मैंने पढ़ के इतना मार्क्स नहीं ले सकती थी, आपके साथ नाटक करके मुझे 98 मार्क्स मिला इंग्लिश लिटरेचर में। तो शिक्षण क्षेत्र में नाट्य कला को लाना यह आपका एक फ्यूचर प्लान है? प्लान था, कर ही रहे हैं। और शिक्षा के साथ सांस्कृतिक जोड़ना, संस्कृति और शिक्षा ये दोनों का कनेक्शन करते रहना, ये आपका मकसद है। ह्या दोघांनी आपल्याला असं सांगितलं की नातं कोणतंही असू दे, व्यक्तिगत असू दे, कलाकाराचं असू दे, सामाजिक असू दे, नात्यांच्या मध्ये ना जर एकमेकांना समजून घेण्याचा मोकळेपणा असेल आणि एकमेकांबद्दलचा आदर म्हणजे रिस्पेक्ट असेल ना, तर कोणत्याही नात्यामधून कलेचं सोनं निर्माण करता येतं. याच्यामध्ये गरज एकच आहे आपल्या सगळ्यांसाठी की माझं ते उत्तम असं म्हणायला काहीच हरकत नाही, पण फक्त माझं तेच उत्तम असं जेव्हा आपण म्हणायला लागतो तेव्हा 7 सुरांमधलं गाणं हरवतं.